में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करेंगे। हालांकि मैं स्पोर्ट्स को प्रैक्टिकली इतना फॉलो नहीं करता आजकल, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बड़ी फ्रेजाइल है, उस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है, हमने देखा पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हमें नज़र आता है, ख़ास तौर पे जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं, क्योंकि इमोशनल लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और वो इमोशंस क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर वो चीज़ें स्पोर्ट्स में भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे मौके पर दो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने आपसे आज बात करनी है। जो पहला टॉपिक है जिस पर मैं आज आप लोगों से बात करूंगा, वो गार्डियन का एक आर्टिकल है जो रिसेंटली गार्डियन जो एक वेबसाइट है, जो एक बहुत क्रेडिबल मीडिया आउटलेट है, उस पर पब्लिश हुआ है, जिसमें भारत की जो 2036 की ओलंपिक्स की बिड है, यानी भारत चाहता है कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो भारत के एक बहुत अहम शहर अहमदाबाद में होने चाहिए। तो भारत चाहता है कि वहाँ पे ओलंपिक्स हो, लेकिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो कि डिसाइड करती है कि किस कंट्री में कौन कौन से ओलंपिक्स या कौन कौन से गेम्स होंगे, तो वहां से कुछ रिजर्वेशंस आ रही हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो भारत का दौरा नहीं कर रहे। तो कहा यह जा रहा है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स हैं वो इस चीज़ पर तशवीश का इजहार करते हैं कि कल को ये ना हो कि भारत में ओलंपिक्स हो और दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी ये कहें कि हम भारत ट्रैवल नहीं करेंगे। तो भारत की जो 2036 की ओलंपिक्स की बिड है वो खतरे में है। तो पहला टॉपिक आज का ये है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हम T20 जो 2020 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, जो कि श्रीलंका और भारत में खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत तो करेगा, मगर वो भारत के साथ जो 15 फेब को मैच है पाकिस्तान भारत का श्रीलंका में, वो पाकिस्तान बायकॉट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौकिफ है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई। जब बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की कि उसके प्लेयर्स सेफ नहीं हैं इंडिया में और वो भारत के अलावा किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं अपने मैचेस, तो भारत ने जो आईसीसी है, जो ऑब्वियसली उस पर भारत का बहुत ज़्यादा इस टाइम अमल दखल है, उसने ये फैसला किया कि बांग्लादेश भारत में ही क्रिकेट खेलेगा। अगर वो नहीं भारत आना चाहता तो फिर बांग्लादेश की जगह कोई और टीम सेलेक्ट कर ली जाएगी उस ग्रुप में। तो फिर फैसला किया गया कि स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेलेगा। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है? ओलंपिक्स जो भारत में होने वाले हैं आने वाले 8 साल में, अगर वो होते हैं, आई एम सॉरी 10 साल में जो ओलंपिक्स हैं 2036 में अगर वो होते हैं भारत में, क्योंकि भारत के अलावा और भी कंट्रीज़ ने अपनी बिड दी हुई है, जिसमें कतर भी है, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, तो देखा जाएगा कि क्या भारत का जो केस है वो वैलिड है या भारत के साथ जो ओलंपिक्स हैं वो उसको नहीं दी जाएगा, ओलंपिक्स का एक इवेंट और किसी और कंट्री को दिया जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि काइंडली वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं और आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जिसका ताल्लुक जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और जो टेंशंस चल रही हैं इस टाइम इस रीजन में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो स्टे विद मी, अपने क्वेश्चंस कीजिएगा, वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालात के जवाब जरूर दूंगा। तो सबसे पहले गार्डियन का रिसेंटली एक आर्टिकल आया है जिसमें जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने ये फैसला या ये चीज़ रिव्यू कर रही है कि क्या 2036 में भारत में ओलंपिक्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या किसी और कंट्री को 2036 के ओलंपिक्स दे देने चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। 2028 में 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में ओलंपिक्स हैं 2028 में, और अगले ही साल यानी 2 साल बाद जब ओलंपिक्स हैं अमेरिका में, तो क्रिकेट पहली बार 1900 के बाद, यानी तकरीबन 128 साल बाद पहली बार जो क्रिकेट है वो ओलंपिक्स में खेली जाएगी। तो पाकिस्तान और जो डिफरेंट टॉप टीम्स होंगी वो ओलंपिक्स में अमेरिका जाएंगी और वो ओलंपिक्स खेलेंगे और क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स का एक पार्ट बन जाएगा। इस तरह 2032 में जो ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में, 2032 के ओलंपिक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब 2036 के ओलंपिक्स हैं, उसकी जो बिड इस टाइम की है जिन कंट्रीज ने, यानी जो इस सारे मामले में हिस्सा लेना चाहते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओलंपिक्स कमेटी से कि हमें भी आप शामिल करें, हम अपने कंट्री के अंदर ओलंपिक्स करवा सकते हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं। उनमें से जो एक कंट्री है वो है इंडोनेशिया, एक टर्किया है, एक भारत है, एक चिली है, इसके अलावा कतर है, साउथ कोरिया है और साउथ अफ्रीका है। ये तकरीबन 7 कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि इनको ओलंपिक्स की बिड में शिरकत दी जाए। अच्छा, अब इन 7 कंट्रीज में से जो इंडोनेशिया है उसके चांसेस ऑलरेडी बहुत कम हैं। क्यों?
क्योंकि पिछले साल जब इजराइल के कुछ प्लेयर्स ने कुछ गेम्स खेलने के लिए इंडोनेशिया आना था, तो इंडोनेशिया ने मना कर दिया कि वो इजराइल के प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेगा इंडोनेशिया में। इस वजह से, क्योंकि आपको पता है गजा में कॉन्फ्लिक्ट भी था, इसराइल को लेके बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत सारी रिजेंटमेंट थी, तो इसराइल के प्लेयर्स को खास तौर पे रोका गया कई जगह पे। तो इंडोनेशिया में कुछ गेम्स हो रहे थे जिसमें इसराइल के प्लेयर्स ने भी शिरकत करनी थी, तो इंडोनेशिया ने कहा कि नहीं, हम इसराइल के प्लेयर्स को शिरकत नहीं करने देंगे। और उसके बाद जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी उसने बड़ा सख्त एक्शन लिया। उसने ये फैसला किया कि जो चांसेस हैं इंडोनेशिया के ओलंपिक्स बिड 2036 में शामिल होने के, जो कि भारत भी है इसमें शामिल, और भी कंट्रीज शामिल हैं, तो इंडोनेशिया का मामला क्लियर हो चुका है। इंडोनेशिया मना कर दिया गया कि इंडोनेशिया में 2036 के ओलंपिक्स नहीं होंगे। अब जो बिड है उसमें अब और कम कंट्रीज रह गए हैं। इस चीज़ को याद रखना बड़ा ज़रूरी है। जब भी किसी कंट्री में ओलंपिक्स खेले जाते हैं या डिसाइड किया जा रहा होता है, उससे पहले उस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसके अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात, और वो कंट्री क्या हर कंट्री को अलाउ करेगा ओलंपिक्स खेलने के लिए, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद ओलंपिक्स होते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये कोई एक कंट्री की बात पर नहीं चलती, ये पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर कंट्री के लोग शामिल होते हैं, और वो अपने डिसीजंस बहुत अनबाइस्ड तरीके से लेते हैं, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया के लोग हैं जिनका बिलीव ओलंपिक्स पे पर्टिकुलरली इस कमेटी पर बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ की वजह से इंडोनेशिया को निकाल बाहर किया गया है। और जो 2036 की बिड है या उसके चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। अब प्रॉबेबली जो ओलंपिक्स के चांसेस 2036 के हैं उनमें एक टर्की शामिल है, ऑब्वियसली इंडिया भी शामिल है अभी तक फिलहाल, लेकिन इंडिया की तरफ से भी रिजर्वेशंस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में आ गई हैं, वो मैं अभी बात करूंगा। फिर उसके अलावा चिली शामिल है, कतर का दोहा शामिल है। आपको याद होगा जो पिछला फुटबॉल का वर्ल्ड कप था वो दोहा में बड़ा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, और उसके बाद जो अर्जेंटाइन ने ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप जीता फुटबॉल का। फिर साउथ कोरिया शामिल है, वो भी इस सारे मामले में शामिल है, बट और इसके अलावा फिर साउथ अफ्रीका शामिल है। साउथ अफ्रीका में भी इससे पहले बहुत सारे मेजर इवेंट्स हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं आगे बात करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वो गेम्स भी अहमदाबाद, जो भारत का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जहाँ पे इंडिया 2036 में ओलंपिक्स करवाना चाहता है, अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में खेली जाएंगी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये भी चीज़ देख रही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का क्या रवैया होगा अपने नेबर्स को लेके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और जिन नेबर्स के साथ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं या जिन कंट्रीज के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं जियोपॉलिटिकली, तो क्या वो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो तब जाके 2036 की बिड के बारे में फैसला किया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2030 जो है वो बाद में है। जो हमारे पास इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 2026 या मैक्सिमम 2027 के मिड तक ओलंपिक कमेटी ये एक तरह से फैसला कर लेगी, 80% ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि किस कंट्री में 2036 में ओलंपिक्स होंगे। उसकी वजह ये है कि एक कंट्री जिसमें ओलंपिक्स होने वाले होते हैं उसको 8 या 9 साल पहले नोटिफाई कर दिया जाता है कि अगले 8 या 9 साल बाद आपके कंट्री में ओलंपिक्स होगा। आप जो है वो अपने ओलंपिक्स के लिए तैयार रहिएगा। आपको सारी ये लिस्ट दी गई है, ये आप सारी फैसिलिटीज़ आपने बनानी है, और फिर 8 साल 9 साल तक वो कंट्री तैयारी करता है, और उसके बाद फिर वो उस ओलंपिक्स को करवाता है। जिस तरह अभी 2 साल बाद लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स अभी डिसाइड नहीं हुए, ये डिसाइड हुए हैं 2019 2018 में, आज से 8-9 साल पहले, ताकि जिस कंट्री में भी ओलंपिक्स हो रहे होते हैं उसको ये बात पता होनी चाहिए कि ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो वो एडवांस में कंट्रीज़ को बता दिया जाता है कि अब आपके कंट्री के में ओलंपिक्स होंगे। तो 2036 के ओलंपिक्स का डिसीजन अगले साल या उससे अगले साल ले लिया जाएगा, लेकिन 2030 के इंडिया के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसको भी देखा जाएगा। अगर भारत की वहाँ पे पोजीशन अच्छी रही, भारत ने अपना रवैया नेबर्स कंट्रीज के साथ जियोपॉलिटिकली जिनके साथ ठीक नहीं है उनके प्लेयर्स के साथ ठीक रखा, तो प्रॉबेबली शायद भारत की चांसेस बढ़ जाएं। बट फिलहाल भारत के लिए आने वाले दिनों में ओलंपिक्स को लेकर मुश्किलात आने वाली हैं। खैर एनीवेज, अब जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स की कमेटी है वो किन चीज़ों को देख रही है जिस वजह से गार्डियन के जो सोर्सेज हैं उनको ओलंपिक्स की कमेटी ने ये बात बताई कि 2036 में भारत के चांसेस ओलंपिक्स को लेके अब कम हो चुके हैं। तो ज़रा सुनिएगा इस बात को। बांग्लादेश विड्रॉल फ्रॉम द मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हैव implications for India's 2036 Olympics bid due to concerns at the International Olympics Committee over the potential politicization of sports। अब बात यह है कि बांग्लादेश का अपने प्लेयर्स को भारत ना भेजना, आइस इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स कमेटी है
उसके लिए 22 से परेशान क्यों है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को देख रही है कि भारत में बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं गए, कल को कोई और कंट्री के प्लेयर्स भी नहीं जाते, वो अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क प्लेयर्स के लिए सेफ नहीं है, वो किसी भी प्लेयर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब रियलिटी क्या है वो एक अलग चीज़ है, बट एक कंट्री बार बार कह रहा है कि मैं सेफ नहीं हूँ इस मुल्क में, तो वो चीज़ ओलंपिक्स की कमेटी खास तौर पे गौर से देख रही होती है, बिकॉज ओलंपिक्स में एक या दो कंट्रीज शामिल नहीं होते, दुनिया की सारी नेशंस हज़ारों की तादाद में पार्टिसिपेंट शामिल होते हैं और लाखों करोड़ों लोग जो है वो ओलंपिक्स को देख रहे होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स के पैसे लगे होते हैं, फिर जो स्टेडियम्स बनाए गए होते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, टिकट्स होती हैं, मीडिया होता है, न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए जो एक छोटी सी भी गलती उस सारे मामले को कोलैप्स की तरफ लेकर जा सकती है। दैट्स वाई ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को देखना कि जो ओलंपिक्स हैं 2036 के वो जिस मुल्क में भी कराए जाएं वो बड़े जो गौर और फिक्र से कराए जाएं, और इसलिए दोहा भी इस सारी रेस में शामिल है। दोहा भी रिक्वेस्ट कर रहा है कतर के वहाँ पर कराया जाए, बिकॉज ऑलरेडी बड़ा सक्सेसफुल जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है फीफा का वो उसमें करवाया गया था। खैर एनीवेज, अब अगली बात सुनिएगा। अब यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया गार्डियन में उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है। गार्डन का आर्टिकल ये कहता है कि जिस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है और जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है आईसीसी वर्सेस आईओसी, तो वो ये आर्टिकल कहता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसमें किसी एक कंट्री की इजारादारी नहीं होती, चाहे रेवेन्यू जितना मर्जी वो दे रहा हो। मिसाल के तौर पे हम सबको पता है कि जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका जो 70% रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, बिकॉज बहुत बड़ी मार्केट है, पॉपुलेशन भी बड़ी है और ओवरऑल वहाँ पे स्पोर्ट्स खासतौर पे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है। वुमेन की भी अब लीग्स चल रही हैं, फिर आईपीएल है, फिर वुमेन प्रीमियर लीग है, तो हर चीज़ को बहुत फोकस के तौर पे रखा जाता है। तो बहुत बड़ी इकॉनमी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिकेट पे लगाए जाते हैं। इस वजह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसकी डिपेंडेंट हमेशा भारत पे ज़्यादा रहती है, और जो रेवेन्यू जनरेट करता है भारत, उस रेवेन्यू के बाद जो बाकी कंट्रीज़ होते हैं लाइक पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं सारे गेम में, उनको उस रेवेन्यू शेयर से फिर पैसे भी मिलते हैं। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ज़्यादा जो इंक्लाइंड रहता है वो भारत की तरफ रहता है, चाहे फिर वो भारत कहे कि उसने पाकिस्तान नहीं जाना, चाहे फिर भारत कहे कि उसने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाना, चाहे फिर भारत ये कहे कि उसने वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के वो अपने दुबई में खेलेगा, किसी और जगह खेलेगा। लेकिन जब बात आती है किसी और कंट्री की लाइक बांग्लादेश, वो कहता है कि नहीं हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे मैच, तो उस पर भारत का जो आईसीसी है वो कहता है नहीं आपको खेलना पड़ेगा, बल्कि वो वोटिंग करा देता है। अब ये वोटिंग पाकिस्तान के मामले में नहीं होती, ये वोटिंग बांग्लादेश के मामले में होती है। इट शोज के ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि जो इंडिया का बोर्ड है, खासतौर पे जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, वो इतने ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करके देता है आईसीसी को, जिससे आईसीसी को बेनिफिट होता है, सैलरीज लोगों की बहुत इंक्रीज होती हैं, अंपायर्स के बेनिफिट्स होते हैं, और जो बाकी 25 या 30% रेवेन्यू है वो बाकी जो डिफरेंट नेशंस हैं, 14 या 15 जितनी भी नेशंस क्रिकेट खेलती हैं वो जनरेट करती हैं। तो एक कंट्री जो 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उस पूरी गेम का, उस पर फिर ऑस्ट्रेलिया भी उसके करीब नहीं आता, इंग्लैंड भी नहीं आता, साउथ अफ्रीका और जो न्यूजीलैंड है, ये कंट्रीज भारत के करीब रेवेन्यू खासतौर पर जनरेट करने के हवाले से नहीं आते। तो इसलिए भारत की बात को मानना पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, जो कि इस टाइम जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई में है। लेकिन अब इस आर्टिकल में दूसरा फर्क दिखाया गया है कि जिस तरह आईसीसी के डिसीजंस ज्यादातर भारत को लेके बाइसनेस की तरफ होते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू क्रिएट करता है, उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स कमेटी है उसके जो डिसीजंस होते हैं वो कभी भी इस तरह अलाइन नहीं करते कि कोई भी कंट्री ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है या वो उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अब तक के डिसीजंस हैं वो ऑब्वियसली हमेशा बड़े अनबाइस्ड होते हैं, चाहे फिर वो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट जाएं या किसी भी कंट्री के प्रो में जाएं, तो वो कोशिश करता है कि उस चीज़ को सपोर्ट किया जाए जिससे स्पोर्ट्स का, खासतौर पर जो खेल है उसकी जीत हो, किसी एक कंट्री की जियोपॉलिटिकल जीत ना हो। तो ये आर्टिकल ये बताता है कि अगर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके जो भी डिसीजंस होंगे वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स कमेटी है आईओसी वो इसको देखेगी। और एक सोर्स ने गार्डियन को ये बताया कि जो भारत का इस टाइम क्रिकेट को लेके अपने मामलात ख़राब हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्रीज़ को लेके, वो चीज़ भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देख रही है और कल को ये बहुत इफेक्ट करेगा भारत का जो 2036 की जो बिड है ओलंपिक्स की। तो इस चीज़ को आप लोग गौर से देखिएगा। खैर एनीवेज, अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि
अब ये तो ओलंपिक्स ही मैंने आपको सारी बात बता दी। अब मेरा अपना पर्सनल क्या ख्याल है कि अब भारत में 2036 का ओलंपिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए, ये कहना अभी भी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि नो डाउट भारत स्पोर्ट्स में अब काफ़ी आगे आ चुका है, चाहे फिर हॉकी हो या डिफरेंट जितनी भी गेम्स, उसमें कोई शक नहीं, क्रिकेट में, हर चीज़ में भारत की जो स्पोर्ट्स है उसमें वो काफ़ी आगे है। बट द थिंग इज़ दैट इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के आगे आने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिकेट की जो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है लाइक ओलंपिक्स है, उस पर एक कंट्री कहे कि उसने ही वो गेम्स करानी है, उसके अलावा और भी कंट्रीज शामिल होती हैं, अमेरिका शामिल है इसमें, चाइना के स्पोर्ट्स पर्सन शामिल हैं। मिसाल के तौर पे अगर भारत में ओलंपिक्स होता है 2036 का, तो चाइना के भी तो लोग कह सकते हैं कि हम भारत नहीं ट्रैवल करेंगे, हम यहाँ पर सेफ नहीं फील करें। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी से इस टाइम बड़ी वर्सेटाइल है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि भारत में नहीं होने चाहिए या नहीं होंगे, मैं आप लोगों को एक क्लियर कट चीज़ बता रहा हूँ जो रिसेंटली गार्डियन के आर्टिकल ने बताई। तो फिलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त है, बट जो कंटेंडर भारत के अलावा स्ट्रांग है इस गेम में, उसमें मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि दोहा कतर बड़ा स्ट्रांग कंटेंडर है, साउथ कोरिया बड़ा स्ट्रांग कंटेंडर है। बट इन दोनों में से भी मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि जो दोहा कतर है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि रिसेंटली जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप था जो अर्जेंटाइन ने जीता, वो वर्ल्ड कप बड़ा सक्सेसफुल कराया गया, एंड दैट्स हाउ इट इज़। चीज़ें इस टाइम हमारे सामने नज़र आ रही हैं कि जो इस टाइम मोर इम्पॉर्टेंटली दोहा है वो करवा सकता है 2036 का जो ओलंपिक्स है। बट स्टिल देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगला 1 से 1.5 साल इस चीज़ को देखने में हमें नज़र आएगा, बट अगले 1 से 1.5 साल में ये फैसला डेफिनेटली हो जाएगा कि कौन सा कंट्री जो ओलंपिक्स है वो जो होस्ट करेगा 2036 का। तो ये सिर्फ ओलंपिक्स को लेके बात थी, बट अब हम आते हैं मेजर मुद्दे पर, बात जो है क्रिकेट का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कोई क्रिकेट कमेंटेटर नहीं हूँ, ना मैं ये फोकस करता हूँ कि किस प्लेयर ने कौन सी शॉट खेली, कैसे शॉट खेली, बिकॉज मेरा फोकस जियो पॉलिटिक्स पर है। लेकिन जो क्रिकेट के मैदान को लेके पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन्स नज़र आ रही हैं, वो उसमें बांग्लादेश भी अब शामिल हो चुका है। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि किस ये चीज़ इस नहज तक क्यों आ गई कि फिर पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो 15 फेब का जो मैच है श्रीलंका में भारत के साथ, उसको बायकॉट करेगा। हुआ ये था कि ये जब पिछला महीना जब स्टार्ट हुआ था जनवरी का, तो एक बांग्लादेश के प्लेयर हैं, उनका नाम है मुस्तफिजुर रहीम साहब, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं बांग्लादेश के। तो शाहरुख खान साहब जो इंडिया के एक्टर हैं, उनकी एक क्रिकेट टीम है KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उसने रिक्वेस्ट की कि आप मुस्तफिजुर रहमान साहब का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें या इनको रिलीज करें, इनको वापस भेजें। ये IPL जो आई थिंक अप्रैल या मई, इस वर्ल्ड कप के बाद जो IPL होने वाली है, उसमें ये प्लेयर शामिल नहीं होने चाहिए। अब उसकी बेसिक वजह तो जनरली कोई खास तौर पे बताई नहीं गई, बट जनरली ये कहा गया कि कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स हैं या कुछ KKR के अपने प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनको रिलीज करना पड़ रहा है। बट वी ऑल नो कि इस टाइम बांग्लादेश और जो इंडिया के दरमियान पिछले 1.5 साल से जो टेंशन्स हमें नज़र आ रही हैं, वो एक ऐसा रीज़न था जिस वजह से मुस्तफिजुर रहमान साहब को फारिग किया गया कोलकाता नाइट राइडर्स से। और उसके बाद उनका जो 8-9 करोड़ का इंडियन रुपीस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वापस लेकर वो वापस चले गए बांग्लादेश। और फिर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के जो हेड थे, उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश की भी क्रिकेट टीम ट्रैवल नहीं करेगी इंडिया में, वर्ल्ड कप वो नहीं खेलेगी, क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी क्रिकेट के मैचेस थे वो इंडिया में सारे मैचेस जो थे। तो बांग्लादेश ने कहा कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी, और बांग्लादेश ने कहा कि वो कहीं भी मैचेस करवा ले, चाहे वो श्रीलंका में मैचेस हो जाएं चाहे पाकिस्तान में, बट बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए। इस चीज़ को उसने प्रोटेस्ट का एक सिलसिला बनाया। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है, हम ICC से रिक्वेस्ट करते हैं कि ICC में एक वोटिंग हो जाए कि वोटिंग में कौन बांग्लादेश को वोट देगा कि बांग्लादेश की बात दुरुस्त है। तो ICC की जो कमेटी है उसमें वोटिंग हुई, तो बांग्लादेश को सिर्फ 2 वोट मिले कि बांग्लादेश जो बात कर रहा है वो सही है, यानी 14 वोट जो है वो बांग्लादेश को नहीं मिले। 14 कंट्रीज ने कहा कि नहीं, बांग्लादेश को इंडिया में खेलना चाहिए, और 2 वोट्स बांग्लादेश को मिले, जिसमें एक वोट बांग्लादेश का खुद था और एक पाकिस्तान का वोट था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, बांग्लादेश को अगर वो चाहता है कि उसके प्लेयर्स अनसेफ हैं इंडिया में, तो वो इंडिया में ना खेलें, वो किसी और जगह पर खेल सकते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, लेकिन क्योंकि 14-2 की कॉल आई थी, बांग्लादेश की वोटिंग हार गया था, तो इंडिया, बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने कहा कि नहीं, बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा। अगर वो नहीं खेलता तो एक और टीम बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड इस T20 वर्ल्ड कप में आएगी। तो बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, हम इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से बायकॉट करते हैं, हम
भारत नहीं आएंगे और स्कॉटलैंड अब बांग्लादेश की जगह मैचेस खेलेगा। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है, अगर बांग्लादेश के साथ ये किया गया है तो फिर पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब थे, जो पाकिस्तान के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये बात कही कि ठीक है, अगर बांग्लादेश के साथ ये चीज़ हुई है तो फिर हम भी अपना डिसीजन रिव्यू करेंगे। हम अपनी जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे बात करेंगे, उनको कन्वे करेंगे कि ये मामलात हैं। फिर हम कोई डिसाइड करेंगे कि आइदर हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप में जाना भी है, अपनी टीम को भेजना भी है, या बायकॉट करना है किसी मैच का, या क्या करना है। तो इवेंचुअली पाकिस्तान की तरफ से कल ये डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो अपनी टीम को भेजेगा। इवन कुछ देर पहले की न्यूज़ है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी फ्लाइट जा चुकी है, उनका जहाज़ श्रीलंका बल्कि पहुंचने वाला होगा उनकी टीम का। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने यह फैसला किया, जो पाकिस्तान की टीम ने तो नहीं, खैर पाकिस्तान की जो चेयरमैन है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि जो 15 फरवरी को मैच है, 15 फेब को पाकिस्तान भारत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट T20 वर्ल्ड कप का मैच है श्रीलंका में, वो पाकिस्तान 4 फीट कर देगा। 4 फीट का मतलब है पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने रीज़न ये दिया है फिलहाल कि जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है, बांग्लादेश एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर था, उसकी रिक्वेस्ट थी कि वो किसी और कंट्री में अपने प्लेयर्स को भेजना चाहता है, वो भारत में उसके प्लेयर्स अनसेफ हैं। उस चीज़ को लेके पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनाता भी हूँ। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान इज नॉट गोना सेंड इट्स पाकिस्तान इज नॉट गोना प्ले अ मैच विद इंडिया ऑन 15 फेब, बिकॉज बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती की गई है। उनको किसी और जगह पे अगर खेलना था, वो भारत में अनसेफ फील कर रहे थे, तो उनको किसी और जगह पे खेलने के लिए अलाउ करना चाहिए था। तो इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच नहीं खेला। लेकिन ये बात छोटी नहीं है, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, रियलिटी इज़ दैट पहले भी ऐसा हुआ है। जिम्बाब्वे को लेके बहुत सारे मैचेस पहले इंग्लैंड ने 4 फीट किए हैं 2003 के वर्ल्ड कप में, इवन 2009-10 के वर्ल्ड कप में भी इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और भी डिफरेंट चीज़ों में ऐसा होता रहा है। लेकिन पाकिस्तान भारत का मैच ना होना, ऑलमोस्ट जो 80% ब्रॉडकास्टर का जो रेवेन्यू है, देखिए इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान भारत के जितने जैसे मर्जी ताल्लुकात हों, अच्छे हों, बुरे हों, खट्टे हों, मीठे हों, पाकिस्तान और भारत का जब भी कोई मैच होता है, चाहे फिर वो T20 हो, 50 ओवर्स का मैच हो, या टेस्ट मैच हो, जिस भी तरह का मैच हो, वो हमेशा से ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक सोने की चिड़िया है। बिकॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ब्रॉडकास्टर्स के सिर्फ पाकिस्तान भारत के मैच को लगे होते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो ऑलमोस्ट 1 अरब से ज़्यादा लोग देखते हैं। मोर देन 1 बिलियन पीपल सॉ दैट मैच जब भी वो मैच होता है। और इसका मतलब ये है कि 1 अरब से ज़्यादा लोग वो मैच देख रहे हैं, यानी हमारी जो आबादी है दुनिया की, वो तकरीबन 8 अरब है। तो ऑलमोस्ट 10% अगर या 12% दुनिया की आबादी के लोग वो मैच देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि जो स्पॉन्सर्स एड्स आएंगे, जो लोगों की मशहूरियों के एड्स आते हैं, ब्रांड्स के एड्स आते हैं, वो कितने महंगे बिकेंगे, जिससे जो ब्रॉडकास्टर है उसको कितना बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ द रीज़न विच आई एम सेइंग, जो पाकिस्तान भारत का मैच है वो हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। भारत की जो इस टाइम जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, भारत के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, इवन जो स्पोर्ट्स के लीडर्स हैं, मैं सुन रहा था विक्रांत गुप्ता साहब, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि नो डाउट इससे प्लेंटी तो आएगी, बिकॉज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें नुकसान है। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या मौकिफ रखा गया, मैं भी आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता सकता हूँ, आगे बताऊंगा कि जो आईसीसी है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के ऊपर लगा सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को बायकॉट नहीं किया। और ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अगर क्वालिफाई कर जाता है सुपर 8 में, और फिर सुपर 8 में पाकिस्तान का भारत से मैच होगा, तो क्या वो भी पाकिस्तान 4 फीट करेगा? अच्छा, अगर वो भी 4 फीट करता है तो उससे पाकिस्तान के पॉइंट्स पर क्या असर पड़ेगा? फिर 2026 का जो सेमीफाइनल, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचना है, तो क्या वो 4 फीट भी करेगा? फाइनल में पहुंचता है पाकिस्तान, तो क्या वो 4 फीट करेगा? मैं कुछ आप लोगों को इस टाइम सिनेरियोज बता रहा हूं जो कि बड़े इस टाइम कंसर्निंग है। लेकिन पाकिस्तान ने जो इस टाइम फैसला लिया है वो ऑब्वियसली बांग्लादेश के बिहाफ पे लिया है, और बांग्लादेश भी इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा है। खैर एनीवेज, पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल ट्विटर पे सबसे पहले ट्वीट की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज मैं ट्विटर बड़ा इस्तेमाल करता हूं, तो वो सबसे पहले ट्वीट मेरे सामने आई। मैंने कहा ये ट्वीट जो है वो क्या वेरीफाइड पेज से है? तो यस, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल था। तो पाकिस्तान का ट्विटर का जो हैंडल है वो ये कहता है कि इट वॉज अवेटिंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉर पाकिस्तान। ये कहता है कि पाकिस्तान स्टांस वॉज, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई हैव टू जस्ट रीड आउट दैट। यस, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्वीट है, सुनिएगा। आई एम सॉरी, वो स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे हो गई,
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ग्रांट्स approval to the Pakistan cricket team to participate in the ICC World T20 2026. However, the Pakistan cricket team shall not take the field in the match scheduled on 15 Feb 2026 against India. Pakistan participation in the tournament was thrown into uncertainty after Bangladesh were ousted by the ICC ओवर अ लॉजिस्टिकल डेड लॉक। तो पाकिस्तान ने बताया कि बांग्लादेश की इस मामले की वजह से पाकिस्तान 2026 का जो 15 फरवरी का मैच है भारत का, वो अब भारत के साथ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन इस टाइम वादे तौर पे बता दी है। अब पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं, चेयरमैन साहब, जो इस टाइम पीसीबी के चेयरमैन हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो ये कहते हैं कि यू कैन नॉट से फॉर वन कंट्री दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट एंड फॉर द अदर्स टू हैव टू डू द कंप्लीट ऑपोजिट. That's why we have taken this stand and made clear Bangladesh have had an injustice done to them. They should play in the World Cup. They are major stakeholder in cricket. तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स बहुत मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप कोई इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो दूसरी तरफ से भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिएक्शन आ सकता है। ऑब्वियसली मैं क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ उस चीज़ की करूँगा जो मेरे सामने है विद प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो जो मेरे पास बात इस टाइम आ रही है इन्फॉर्मेशन, वो मेरे आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। आगे पाकिस्तान के एक फॉर्मर विकेट कीपर हैं कामरान अकमल साहब, वो ये कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गई। We had to take the decision. India has been frequently mixing politics with sports and damaging the spirit of the game. So our government has taken a strong decision which should be backed. तो पाकिस्तान की तरफ से जो मेजर क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनके बयान सुन रहा हूँ, तो उसमें कामरान अकमल साहब भी हैं और भी डिफरेंट प्लेयर्स हैं। तो वो ये बात कह रहे हैं कि इनफ हो गई है, बस हो गई है। भारत की जो क्रिकेट पे इजारादारी है वो कायम और दायम है, जिससे हम अब एग्री नहीं करते। बट सवाल फिर वही पैदा होता है कि जो आईसीसी का जो रेवेन्यू है, इस पर कोई शक नहीं कि वो भारत ही जनरेट कर रहा है। सो मैं दोनों चीज़ों को इस टाइम बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे देख रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ भारत एक ऐसे फैसले ले रहा है जो बहुत बाइस्ड हैं, जिसमें कोई शक नहीं, जो डिसीजंस क्रिकेट को खास तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट दूसरी जानिब वो बहुत बड़ा रेवेन्यू भी इस टाइम प्रोड्यूस कर रहा है क्रिकेट का। तो ये दोनों चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। बट नो डाउट जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बड़े सख्त डिसीजंस हैं, और वो डिसीजंस नो डाउट क्रिकेट को खास तौर पे नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो हाथ ना मिलाना हो। हमने देखा कि भारत के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ हाथ भी नहीं मिलाया कुछ गेम्स पहले, और उसके बाद फिर हमने देखा कि टेंशंस जो हैं वो दोनों नेशंस के दरमियान, अब बांग्लादेश भी इसमें आग है, तो वो टेंशन हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आगे इसके बाद आईसीसी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया। आईसीसी की जो वर्डिंग है वो बड़ी एक्यूरेट है, और उस वर्डिंग में दोनों साइड्स में से किसी की साइड नहीं ली जा रही। आईसीसी की जो वर्डिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आईसीसी की तरफ से जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसको हेड जो है वो बीसीसीआई के जो चेयरमैन है, बीसीसीआई के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट है जय शाह साहब, वो इस टाइम आईसीसी को भी इस टाइम हेड कर रहे हैं। याद रखिएगा जय शाह जो है वो अमित शाह साहब, जो भारत के एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं। एनीवेज, अब आईसीसी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये है कि पाकिस्तान स्टांस वाज डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल and called on the country's cricket chiefs to explore a mutual acceptable resolutions. तो आईसीसी की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का ये जो स्टांस है ये बड़ा मुश्किल है इसको समझना, इसको रिकनसाइल करना। इसलिए मेजर क्रिकेट बोर्ड्स यानी पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनसे कहा गया है कि आप म्यूचुअली इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज नो डाउट आईसीसी बहुत ज़्यादा पैसे अपने गवा देगा। बिकॉज अब इस बात को देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने मैच शुरू होने से आज 2 फरवरी है, यानी 15 फरवरी में तकरीबन 13 दिन है। तो आईसीसी का जो मेजर पैसा लगा होता है, या जो ब्रॉडकास्टर ऑब्वियसली वो जो जनरेट करता है रेवेन्यू, उसका जो बहुत सारा पैसा लगा होता है वो 15 फरवरी के मैच पे है। तो इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो 15 फरवरी का मैच है वो बड़ा कंसर्निंग होगा, ख़ास तौर पे भारत के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, और जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो आईसीसी है जो पूरे क्रिकेट को चला रहा है, उसके लिए बड़ा कंसर्निंग होगा। इसलिए वो ये चाह रहा है कि मैच हो जाए, ताकि जो साल में 1 या 2 टूर्नामेंट्स होते हैं, जो मेजर 1-2 मैचेस होते हैं जिससे उसको मेजर रेवेन्यू मिलता है, वो रेवेन्यू उसका कोई ना खा सके, वो उसको मिल जाए। बट पाकिस्तान की तरफ से जो फोरफीट करने का फैसला किया गया, ऑब्वियसली जो ब्रॉडकास्टर है, क्योंकि जो बुकिंग्स हुई होंगी, जिन लोगों ने इश्तिहार के पैसे दिए होंगे, वो तो कहेंगे ठीक है हमने आपको इस बार तो पैसे दे दिए इश्तिहार के, अगली बार हम आपको पैसे अपने इश्तिहारों के नहीं देंगे, क्या पता मैच हो ना हो, जिससे अनसर्टेनिटी पैदा होगी और ऑब्वियसली इकोनॉमिकली
लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को अगर आपने इकॉनमी पढ़ी है, अगर आपने मार्केटिंग पढ़ी है, इन चीज़ों को आपको पता है कि कोई चीज़ ना हो रही हो, अनसर्टेनिटी हो, तो फिर जो पैसे लगा रहा होता है वो भी पैसे अपने वापस ले लेता है, या अगली बार वो कहता है कि मैं देखता हूँ, सोचता हूँ पैसे लगाऊं भी या ना लगाऊं। तो ये बिजनेस जो इस टाइम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर रहे हैं, उनका भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। खैर एनीवेज, अगली बात समझना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि जो आईसीसी है उसकी तरफ से कहा गया कि इट वाज दैट आईसीसी वाज अवेटिंग communications from the Pakistan Cricket Board, but it said that this position of selective participation is difficult to reconcile with the fundamental premises of a global sports events where all qualified teams are expected to compete on equal terms per the event schedule। तो आईसीसी की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का शिरकत ना करना बड़ा अफसोसनाक है, या रिकनसाइल पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की गई कि इस चीज़ को रिकनसाइल करे, क्योंकि सब टीम्स जो हैं उनको मैचेस खेलने चाहिए अपने अपने जो इवेंट्स के, और हर कंट्री को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके वो अपने मैचेस को खेले, ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से खेले और अपने आप को मनवाए, अपने प्लेयर्स को मनवाए, ताकि उनके प्लेयर्स को दुनिया जाने। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये आईसीसी की तरफ से इस टाइम बयान आया, बट स्टिल पाकिस्तान इस चीज़ को कैसे देख सकता है, कैसे देखेगा, ये तो वक्त बताएगा। अब जो शशि थरूर साहब हैं, जो समझा जाता है कि भारत की जो स्टैब्लिशमेंट है उसके भी बड़े करीब हैं, जो कांग्रेस है उसके भी बड़े करीब हैं, कांग्रेस के एक बहुत मेजर लीडर हैं शशि थरूर साहब, उनकी तरफ से एक रिसेंटली स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की है। याद रहे, जो कांग्रेस है उसकी तरफ से इस टाइम बीजेपी को बड़े आड़े हाथों लिया जा रहा है। वो ये कह रही है कि आपको पाकिस्तान के साथ पहले 4 फीट आपको करना चाहिए था, पाकिस्तान ने बात पहले करके कामयाबी हासिल कर ली, आपको 4 फीट पाकिस्तान का मैच करना चाहिए था। जिसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भारत को, कि वो एक पॉलिटिक्स भी चल रही है कांग्रेस की बीजेपी की, तो आपस में उनका एक क्लैश है। एनीवेज, जो शशि थरूर साहब हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कल, वो ये कहते हैं कि इंडिया opposition leader Shashi Tharoor criticizes the politicization of cricket, calling Pakistan boycott of the T20 World Cup match against India is disgraceful, and urged all parties concerned to contact each other on an emergency basis regarding all of these issues। अब शशि थरूर साहब जो इंडिया के एक बहुत बड़े नो डाउट लीडर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें भी लिखी हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप में ना खेलना बड़ा ज्यादती है, डिसग्रेस है। और उन्होंने आगे ये कहा कि दोनों पार्टीज को, पाकिस्तान का जो पीसीबी है और जो भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है, उनको आपस में बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा। बातचीत होने के बावजूद भी इस टाइम डेड लॉग जो है वो दोनों तरफ से इस टाइम जारी है। आगे शशि थरूर साहब कहते हैं कि इट इज़ प्रीटी डिस्ग्रेसफुल दैट the sports has been politicized in this way on both sides. Frankly, I don't think that Mustafizur Rahim, the Bangladeshi cricketer, should have been denied his contract to play in Kolkata Knight Riders in IPL. It was most unfortunate intrusion of politics. I think the Bangladeshi reaction was an overreaction, but it is also a reflection of the same, and Pakistan is trying to show its solidarity with Bangladesh. The whole thing is स्प्रेलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। शशि थरूर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो ये कहते हैं कि जो पहले तो उन्होंने कहा कि डिसरिस्पेक्ट है, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट के खिलाफ है, पॉलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। आगे वो ये कहते हैं कि जो मुस्तफिजुर रहीम साहब हैं, जो कि बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, उनको कोलकाता नाइट राइडर से निकालना आईपीएल में एक अच्छी चीज़ नहीं थी, और उस चीज़ की वजह से ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन है वो भी बहुत बड़ा रिएक्शन आया, फिर पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ा, बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी के पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है, और फिर इवेंचुअली ये चीज़ देखी गई कि सारी की सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता दूं, मेरा अपना मानना है, पाकिस्तान और भारत का जो क्रिकेट का एक हम देखते थे ओवरऑल, तो पाकिस्तान भारत के रिलेशंस जियो पॉलिटिकली इस टाइम इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मेरा अपना ये मानना है कि पाकिस्तान भारत का जो मैचेस हुए थे एशिया कप में, आई फियर कि वो शायद आखिरी मैचेस थे प्रैक्टिकल स्पीकिंग। अब शायद पाकिस्तान भारत कुछ अरसे तक मैचेस ना खेलें, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो भी एक चीज़ समझने की कोशिश करेगा कि जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान भारत का जो पहले ही ग्रुप में मैच करवा दिया जाए, वो शायद आईसीसी इस सेटबैक के बाद शायद आने वाले वक्त में मैचेस ना करवाए। क्योंकि वजह यह है कि जब ब्रॉडकास्टर अपने पैसे निकाल लेता है तो फिर बाकी जो मैचेस होते हैं वहाँ से भी ब्रॉडकास्टर मैचेस निकाल लेता है। मेरे आपके लिए शायद वो एक क्रिकेट मैच हो, 20 ओवर्स की इंटरटेनमेंट हो, लेकिन जिन लोगों के पैसा लगा होता है वो उस पैसे से 500 गुना ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो ही उनका पैसा डूब जाए जिससे उन्होंने और पैसे कमाने हैं, तो उनका तो नुकसान होता है। दे आर बिजनेसमैन, वो कोई इतने इमोशनल मेरी आपकी तरह तो नहीं होते, वो तो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए तो उनका सारा कुछ वो बिजनेस होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जो पाकिस्तान भारत का इस टाइम मैच, ये जो एशिया कप का
लास्ट मैच हुआ है फाइनल, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान भारत ने कोई क्रिकेट नहीं खेली। अभी आपको क्रिकेट मैच आने वाले टाइम पे और ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो स्टांस लिया गया, ऑल दो आईसीसी अब इसकी तरफ से क्या चीज़ करेगा, क्या पाकिस्तान पर कुछ बैन लगेगा। वैसे ओवरऑल हमने देखा है पहले भी मैचेस 4 फीट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किए गए हैं, किसी पर बैन नहीं लगा। 2 पॉइंट्स जो होते हैं या 3 जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो दूसरी टीम को दे दिए जाते हैं, तो वो पॉइंट्स की वजह से वो दूसरी टीम को पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बहुत अच्छे प्लेयर थे इंग्लैंड के, मुझे इस टाइम उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं उनको ट्विटर पे उनकी एक वीडियो में भी रिसेंटली देख रहा था। इट वॉज बेसिकली सिख, ही वॉज अ वेरी गुड लेग स्पिनर, आई थिंक मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हो सकता है पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है जो आईसीसी जनरेट होता है उसमें से शायद आईसीसी कुछ पाकिस्तान का रेवेन्यू कट करके उन ब्रॉडकास्टर्स को दे, और पाकिस्तान के लिए जो सुपर 8 में जाना भी मुश्किल हो सकता है। जो 8 पॉइंट्स होते हैं सुपर 8 के लिए, या 4 पॉइंट्स जितने भी होते हैं पॉइंट्स, उनमें से भारत का मैच 4 फीट होने के बाद 3 पाकिस्तान के मैचेस रह जाएंगे। एक यूएसए के साथ है, एक नीदरलैंड के साथ है, और एक और टीम है उसके साथ है। चले वो टीम्स तो छोटी हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जो T20 गेम होती है उसमें छोटी बड़ी टीम कोई नहीं होती, कोई भी टीम वो मैच जीत सकती है, कोई भी टीम किसी को अपसेट कर सकती है। हमने कई बार T20 गेम्स में देखा था कि जो 2 पॉइंट्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बट स्टिल पाकिस्तान की जो लाइन है वो पाकिस्तान ने लाइन इसलिए ली गई है बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी भी था इस चीज़ को बताना कि जो आप स्पोर्ट्स जो है उसको आप सिर्फ एक तरफ नहीं रख सकते। आप हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप फिर गेम्स भी खेलेंगे, आप ट्रॉफी भी नहीं उठाएंगे उस पर्सन के हाथ जो आईसीसी का प्रेसिडेंट है, जो मोहसिन नकवी साहब है। तो इस तरह की चीज़ों के बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आना था, और हमें पता है कि दोनों नेशंस, इंडिया पाकिस्तान, बड़ी इमोशनल नेशंस हैं, और वो इमोशंस जहाँ पर हाई होते हैं फिर नहीं देखा जाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो फिर चीज़ को आगे लेकर चले जाते हैं। एनीवेज, अगली चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। फिलहाल आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान पर कोई प्रैक्टिकली कोई सैंक्शंस या पाकिस्तान पर प्रैक्टिकली कोई मामलात ख़राब नहीं हो सकते क्रिकेट को लेके, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ अगर आईसीसी कुछ पाकिस्तान पर बैन या सैंक्शंस की बात करता भी है तो पाकिस्तान जो माजी में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के दरमियान मैचेस हुए उसकी एग्जांपल दे सकता है कि जब जिम्बाब्वे में कुछ ऐसी गवर्नमेंट थी जो कि वाइट पॉपुलेशन के अगेंस्ट थी, जो इंग्लैंड की टीम ने फैसला किया वो मैच नहीं खेलेगा। तो इस तरह के 4 फीट्स पहले भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग करके बता सकता है कि देखिए पहले भी तो मैचेस नहीं खेले गए, भारत की टीम ने हाथ भी तो नहीं मिलाया, तो आप सिर्फ इस चीज़ को एक तरफ नहीं लेकर जा सकते। दूसरी जानिब कुछ और भी सोर्सेज ये खबरें बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि कुछ और छोटी टीम्स को गैदर करके अपना कोई बोर्ड बनाए, जो फिलहाल एक आइडिया है, लेकिन फिलहाल ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है अगर फ्रैंकली स्पीकिंग आप मुझसे पूछें। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो भारत को एक पुश करे, खासतौर पर ब्रॉडकास्टर्स को जब पुश बैक जाएगा तो वो फिर बीसीसीआई पर प्रेशर डाल सकते हैं कि आप पाकिस्तान या किसी एक टीम के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको इक्वल टर्म्स पे क्रिकेट खेलनी है। तो ये सिचुएशन आने वाले वक्त में और ज़्यादा वर्स हो सकती है। बट फिर सवाल वही पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये मैच 4 फीट किया है, सुपर 8 में पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान का एक और मैच फिर प्रॉबेबली भारत के साथ होगा, क्योंकि सुपर 8 में टॉप 8 टीम्स होंगी हर ग्रुप की। तो क्या पाकिस्तान वो 4 फीट करेगा? सेमीफाइनल में जाता है क्या वो 4 फीट करेगा, या फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो क्या वो 4 फीट करेगा? तो ये सारी चीज़ें देखना समझना बड़ा ज़रूरी है। बट वी विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आज वो श्रीलंका गई है, हम दुआ करते हैं कि वो जो वहाँ गए हैं वो ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये जीत कर लाएँ और पाकिस्तान का जो नाम है वो फ़ख्र से रोशन करें। आप लोगों के मैं कुछ सवालात लूँगा, आप लोग